गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो सितंबर माह में 6 या 7 सितंबर को हमारी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे इस परीक्षा में हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ऐसे नंबर पा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अंत में मैं आपको एक ऐसी सरप्राइज़ करने वाली सलाह दूंगा जो निश्चित ही आपके प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और यहाँ पर मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूँगा, किस प्रकार से मैंने उन बच्चों को गाइड किया जिनके 98 परसेंटाइल से भी ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ामिनेशन है ये विगत कुछ वर्षों से हो रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ सिलेबस में, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो होता है वहाँ पर हमारे पास 15 सेक्शन होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि इन 15 सेक्शन को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, ऐसा है वैसा है। पर अगर आप एक सटीक रणनीति की तलाश में हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अंत में आप निर्णय लीजिए कि आपने ये जो कुछ मिनट बर्बाद किए हैं या कुछ मिनट आबाद किए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, इसे स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 15 सेक्शन होते हैं, सभी को पता है कि 15 सेक्शन होंगे। और इन 15 सेक्शन में मार्क्स को जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि अगर हम बात करें मार्क्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ सिलेबस का पाठ्यक्रम का हिस्सा ऐसा है जो 5 मार्क्स का है और कुछ ऐसा है जो 10 मार्क्स का है। यहाँ पर मैंने मुख्यतः 5 टॉपिक्स को लिखा हुआ है। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वह आएंगे कितने मार्क्स के, वह आएंगे 50 नंबर के। और ये प्रत्येक टॉपिक जो है ये 10 नंबर का है। देखिए, 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 टॉपिक हैं जो कि 50 नंबर के हैं। यानी कि इन 2 हिस्सों में से जो 15 सेक्शन हैं उसमें से 5 टॉपिक जो हैं वो अकेले 50 मार्क्स के हैं और जो बचे हुए 10 टॉपिक हैं वह 50 मार्क्स के, वह बचे हुए 50 मार्क्स के हैं। इस प्रकार से ये जो है 100 मार्क्स का पेपर तैयार होता है जाके। ठीक है, आपको ये बात बखूबी पता है। अब देखिए, 5 सेक्शन ऐसे हैं जो 50 नंबर के आएंगे। अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसी एडवाइस देते हैं। फिलहाल मैं तो अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी क्लास में ऐसी एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स का ये कहना है कि आप इसे छोड़ दो, आप उसे छोड़ दो, आप इसे छोड़ दो। देखिए, कोई भी परीक्षा है, कोई भी एग्ज़ाम है, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं छोड़ के जा सकते? देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। मान लीजिए आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में आपने जो है 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें से आपने 20 मार्क्स छोड़ दिया, तो आपको जो नंबरों की गणना करी जाएगी वो तो 80 से करी जाएगी। आपने 30 नंबर का छोड़ दिया तो 70 नंबर से गणना करी जाएगी। आपने 40 नंबर का छोड़ दिया तो आपकी गणना 60% से करी जाएगी, 60 नंबर से करी। अब 60 में अगर आप 60% भी ले आए तो अधिकतम मार्क्स तो आपके 60 ही हुए ना। समझने वाली बात है कि आपके अधिकतम मार्क्स तो केवल 60 हुए। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हम कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना होगा। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि हम कुछ भी छोड़ के उसे डिस्कस करते हैं तो ये छोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में तो देखिए सब कुछ आ सकता है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और चूंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें अपनी तैयारी भी उसी के अनुरूप करनी होगी। हमें ये ध्यान देना होगा, कि हमारी तैयारी में कोई भी ऐसी चीज़ छूट ना जाए जो परीक्षा में आए और हम कहीं से उसको ना जान पाएँ। ठीक है, तो ये देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पर किसी भी प्रश्न को, किसी भी टॉपिक को छोड़ने की बात मैं नहीं करता हूँ। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि 100 मार्क्स का पेपर है,
प्रत्येक बच्चे को जो कि पेट देने जा रहा है उसे इस 100 मार्क्स की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं पहली बात बता रहा हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है, पेपर छोड़ देने में फ़ायदा है या पेपर करने में पूरा फ़ायदा है। अब देखिए, अब दूसरी बात करते हैं। पृष्ठभूमि समझिए, पाठ्यक्रम जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 5 हिस्से 50 नंबर के और बचे हुए 10 हिस्से 50 नंबर के। तो देखिए, अगर हम नंबर के हिसाब से वेटेज देखें तो इन 5 सेक्शन में वेटेज ज़्यादा है। अब देखिए, कोई भी परीक्षा हम देने जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में 2 तरीके के पाठ्यक्रम, किसी भी एग्ज़ाम में 2 तरीके के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। एक जो होता है, जो हमारा कोर एरिया होता है, जिसमें हम ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जिसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, और एक होता है नॉन कोर एरिया, जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं, जिसको हम कह सकते हैं नॉन एक्सपर्ट एरिया। देखिए, मैं यहाँ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट के बीच डिवाइड कर रहा हूँ। यानी हमारे पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम बहुत ही माहिर होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम उतने माहिर नहीं होते हैं, पर पढ़ा हमने सब है। तो इसलिए आपको अपने पाठ्यक्रम को इन 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। अब देखिए, किसी का मैथ और साइंस बैकग्राउंड है तो उसके लिए ग्राफ की व्याख्या, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन जितने भी आएंगे, तालिका की व्याख्या, ये सब बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। किसी का सोशल हिंदी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है तो उसके लिए अपठित हिंदी गद्यांश बहुत अच्छा होता है। ये आप उसे छोड़ने की कोई मैं सलाह नहीं दूंगा, वो पूरे पूरे करता है। हिंदी के पोर्शन 10 नंबर इधर से और 5 नंबर की हिंदी और है, वह 15 नंबर यहाँ से बहुत अच्छे गेन कर सकता है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, किसी का जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होगा, किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से वह वहाँ से तो अधिकतम मार्क्स गेन करेगा ही करेगा, और उसे करना भी चाहिए। यानी कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं आपकी पढ़ाई के दौरान या कंपटीशन की प्रिपरेशन के दौरान, उन सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए और वहाँ से पूरे में पूरे मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए। जैसे मेरा पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास का 5 नंबर का, अगर आप इतिहास में अच्छे हैं तो आप यहाँ से 5 में से कम 3 नंबर बटोरने की कोशिश जरूर करिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, आप उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए जो कि इसमें दिए हुए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं, और भटकिए मत कि कहीं से भी पूछ लेगा, कहीं से कुछ नहीं पूछ लेगा, और कहीं से भी पूछ लेगा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है, या फिर अपनी समझ से उसका उत्तर दे देना बेहतर है। तो आप इतिहास अच्छा, भारतीय इतिहास है तो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पर फोकस करिए। 10 नंबर में से आप यहाँ से 7-8 नंबर गेन करने की कोशिश करिए। अगर भूगोल आपका अच्छा है तो आप भूगोल 5 नंबर का दिया है, उसमें से आप 3-4 नंबर के क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका अच्छा है तो आप वहाँ से 3-4 नंबर क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करिए। पॉलिटी अच्छा है तो वहाँ से आप 3-4 नंबर क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करिए। विज्ञान गणित अच्छा है तो विज्ञान गणित दोनों सेक्शन को मिला के करीब 25 नंबर से भी ज़्यादा का मटेरियल है। अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए और वहाँ से 22-23 नंबर लाने का प्रयास करिए ही करिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें हिंदी, अंग्रेजी आपका अच्छा है तो 5 में से आप कोशिश करिए 5 में से 5 लाइए। हिंदी अच्छा है तो 5 में से 5 लाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे फोकस करिए। अब देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा है, अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको करंट अफेयर पे तो फोकस करना ही करना चाहिए। यानी कि अगर हमारी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो हम थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, थोड़ा सा गंभीरता से सोचते हुए, हम यहाँ करंट अफेयर में 10 में से कम 6 नंबर, 7 नंबर लाने की कोशिश ज़रूर करें। अभी तक अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कोई मार्केट में पतली सी किताब जो बहुत सारी आती हैं, जिसमें समसामयिकी पिछले 6 महीने का दिया हुआ है, पढ़ के उसकी रीडिंग लगा डालिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी आपका तरीका है, आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं या आपने नोट्स बनाए हैं, उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से आपको 6-7 क्वेश्चन करने ही करने हैं। इतना पढ़ते हैं, अगर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरल अवेयरनेस से हम मैक्सिमम 6-7 नंबर के क्वेश्चन करने की हम कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए और हम कर ही लेंगे। अपठित हिंदी गद्यांश, यहाँ ये बहुत स्कोरिंग है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप आराम से 8-9 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या, देखिए पिछले पेट के जो पैटर्न्स रहे हैं वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ कि बहुत टफ आ गया है, लोगों ने छोड़ दिया है इसको। मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं किसी भी बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, कुछ बच्चे इसमें पूरा पूरा करते हैं पर मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लीजिए, एक बार इसका ओवरऑल कंटेंट समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए,
उन कुछ क्वेश्चन के आधार पर एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आए तो आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जहाँ तक हो कोशिश करिए, ज़रूर कोशिश करिए। अगर आप छोड़ देते हैं तो ये 20 मार्क्स आपके कट जाएंगे, लेकिन अगर आप कर ले जाते हैं तो यहाँ से आप आराम से, अगर मैं 5-5 मार्क्स भी जोड़ लूँ तो आप आराम से यहाँ से 10 नंबर 20 में तो कम से कम गेन करने की कोशिश करिए। अगर आप थोड़े अच्छे हैं तो आप आराम से 15-16 नंबर कर सकते हैं। मैं 20 में 20 की बात सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी एक्सपर्टाइज है इसमें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होता है, वैसे 10 तक तो सबने मैथ पढ़ी है, तो आप यहाँ से एक अच्छे मार्क्स गेन सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5-5 10 और 10-20 2 22 और 8 30 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने फिर आपको बताया जो आपका एक्सपर्ट एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, जो नॉन एक्सपर्ट एरिया है वहाँ पे आपको भी मेहनत करनी है। छोड़ देना कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी मतलब हल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, आप देखिए तो प्रत्येक बच्चा कम से कम 30 से 40 मार्क्स की तो उसकी हर हालत में पढ़ाई है बिना किसी तैयारी के। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि अगर ये 30-40 मार्क्स हैं और हमने अभी तक कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, सपोज करिए हमने तालिका छोड़ रखी है, ग्राफ छोड़ रखी है, या हमने जो है ज़्यादातर बच्चे जो छोड़ते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने तालिका हमने छोड़ रखा है, हमने ग्राफ छोड़ रखा है, या फिर हमने सोच रखा है कि भाई हम तो हिस्ट्री बहुत नहीं पढ़ेंगे, या हमने सोच रखा है, जो छोड़ते हैं लोग, कि हम रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल गलती कर रहे हैं। रीजनिंग में कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब 8 टॉपिक दिए गए हैं। वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे मेहनत करनी है। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी 2-4 दिन बचे हुए हैं। अगर आप रीजनिंग की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक कंटेंट को, टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस, ये इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक दो क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाते हैं, तो आप रीजनिंग में भी एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। यानी ऑन एन एवरेज प्रत्येक बच्चा 30-40 मार्क्स का हकदार है। उसे मेहनत करनी है कि इसी 30-40 मार्क्स में अब इसको वो कोशिश करे कि वह किसी तरह इसमें 25, 30, 35 मार्क्स का और इजाफा करे। अगर वो ऐसा कर ले जाता है तो वह बच्चा 55, 70 और 75 मार्क्स तक पेट में फाइनल स्कोर तक पहुंच जाएगा, और यह एक बहुत अच्छा स्कोर है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप, यदि अभी आपने कोई टॉपिक छोड़ रखे हैं तो आप उन्हें निश्चित कंप्लीट करिए। वहाँ से भी प्रश्न आएगा और छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है। पेट का एग्जामिनेशन मैं मानता हूँ कि बहुत पिछले विगत कुछ वर्षों से टफ आ रहा है, और इस वर्ष पेट में एक नई चीज़ होने जा रही है जहाँ पर निश्चित ही आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उन 5 ऑप्शन के मद्देनज़र आंसर की में भी बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर आप सोच के, विचार के, ध्यान से प्रश्नों का उत्तर दीजिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और उन दोस्तों को ज़रूर बताइए जो अभी तक भटकाव में हैं या जो कुछ टॉपिक छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, आप प्रिपरेशन करिए, सारे ओवरऑल टॉपिक्स को कवर करिए। कोई टॉपिक अगर अब तक आपने छोड़ रखा है तो भी उसका एक व्यू ले लीजिए, आप एक बार उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि वह किस प्रकार से एग्ज़ाम में आने की उसकी संभावना है। विगत वर्षों के पेपर एक बार देख लीजिए, और इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे, और इतना स्कोर अगर आप ले आते हैं तो ये टेट के लिए एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो कैसे लगे मेरे विचार, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो बच्चे कंफ्यूज हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।